2 दिन हमारा हाईवे बंद हो जाता है। अब अगर जिस तरह चौधरी साहब ने कहा यहां से अस्पताल मरीज जो है श्रीनगर भेजा जाता है, जिस दिन हाईवे बंद होगा खुदारा मुझे बताइए ना हमारा मरीज कैसे अस्पताल पहुंचेगा। हमारी मां बेटी अगर डिलीवरी के लिए लंदन भेजा जाए तो लंदन पहुंच नहीं पाएगी इसी हुकूमत की बलबूते। तो फिर क्या फायदा ये कहना कि मोदी साहब मेरे बड़े भाई हैं। अगर आपने बड़ा भाई उनको तस्लीम किया तो बड़े भाई का कोई फायदा तो होना चाहिए। नहीं ना, कोई शर्म नहीं, उनकी अपनी मर्जी है। कोई किसको भाई बनाए कौन रोक सकता है, लेकिन रिश्ते का फायदा तो होना चाहिए। बताएं मुझे, जब चंद महीने पहले हमारे कश्मीरी बच्चे बच्चियां जो रियासत के बाहर पढ़ रहे थे मुख्तलिफ स्कूलों में कॉलेजों में, जब उनको पीटा जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, वहां से भगाया जा रहा था, तब कहा था ये बड़ा भाई? तब छोटे भाई ने बड़े भाई से क्यों नहीं कहा कि बड़ा भाई इनको इस हमले को रोको, मेरे बच्चों को बच्चियों को बचाओ, इनका तहफ्फुज़ इनसे छीना जा रहा है, इनको पढ़ने की इजाजत दी जाए। तब कहा था ये रिश्ता। जब बंबई से हमारे लोग जो वहां पर मजदूरी कर रहे थे, इज्जत की रोजी रोटी कमा रहे थे, उनको मार मार के पीट पीट के वहां से भगाया गया, तब कहा था बड़ा भाई? जब 2016 में यहां पहले गन इस्तेमाल करके इतने सारे नौजवानों की आंखों की रोशनी छीनी गई, तब कहा था बड़ा भाई? तब छोटा भाई अगर बड़े भाई से कहता कि नहीं बड़े भाई रोको ये सब, ये जुल्म हो रहा है, इनका ये पहले गन और ये टीयर गैस रोक के इनके जख्मों पर मरहम लगाओ। जब हम चीखते चिल्लाते रहे कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है ये एक सियासी मसला है, इसके हल के लिए सियासी बातचीत की जरूरत है, तब कहां गए आपके बड़े भाई? तब क्यों नहीं तैयार किया आपने बड़े भाई को सियासी बातचीत के लिए? हमने तबाही और बर्बादी के अलावा इन पिछले 4-4.5 सालों में कुछ नहीं देखा। आज दावा करता है कि मैंने कहीं पे टनल का काम शुरू किया, मैंने तो टनल का काम होते हुए शुरू नहीं देखा। कहता देखो जी मैंने कुपवारा रेल लाई, मैं तो परसों ही कुपवारा गाड़ी से गया, मैंने रेल की पटरी वहां कुपवारा में नहीं देखी। यहां तक कि सर्वे का काम होते हुए मैंने नहीं देखा। चलो मैं मानता हूं 4 साल में पटरी नहीं लगेगी, कम से कम 4 साल में सर्वे का काम तो हो। कहते हो कि 4 टनल का ये 4 ट्यूब की सड़क होगी। जनाब जिस सड़क से मैं गुजरते हुए आया मेरी कमर टूटी यहां पहुंचते पहुंचते। यह हकीकत है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? जैसे ही आप सोपोर में नेशनल हाईवे से उतर के ये सोपोर से होते हुए हंडवारा आते हो, एक एक जंप लगता है आपकी गाड़ियों को, गाड़ियों के पुर्जे टूट जाते हैं। अरे सजाद लोन साहब क्या 4 लेन की सड़क बनाओगे आप? कम से कम इस 1 लेन की सड़क पर अगर आपने तार बिछाई होती, मैं आपको सलाम करके कहता कि आपने दुकान किया, सड़क आपने हमारी ठीक की। जो आदमी बने बनाए सड़क पर तेल नहीं बिछा सका, बने बनाए सड़क पर तेल नहीं बिछा सका, वो नया क्या हासिल करेगा? नया क्या लाएगा? जो बना बनाया वो ठीक से रख नहीं सका, उससे हम ये उम्मीद करें कि वो नया लाएगा। मैंने उस फंक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया। मुझे लगा था कि मर्कज की तरफ से इसकी मुखालफत होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले इसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि मैंने पाया कि हमारी रियासत में एक ऐसा कानून है जिसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैंने अपने दौरे हुकूमत में, जब चौधरी साहब मेरे साथ मिनिस्टर थे, जब नासिर साहब मेरे साथ मिनिस्टर थे, जब रफीक शाह साहब MLC थे, मैंने उस कानून में थोड़ी बहुत नरमी लाने की कोशिश की। उसके जो सख्त हिस्से थे मैंने उनको निकाला, लेकिन उसके बावजूद आज भी उस कानून का जो है गलत इस्तेमाल होगा। उस कानून का नाम आप सबों ने सुना होगा,
उस कानून का नाम है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। आज भी अगर आप देखें तो हंदवारा के कुछ नौजवान आज भी जेल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए होंगे, आज भी। और मैंने पुलवामा में अपने लोगों से, इस रियासत से वादा किया कि अगर हमें लोगों का एतमाद हासिल हुआ और हमारी हुकूमत बनी, हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट के कानून को यहाँ के कानून की किताब से बाहर निकाल देंगे। जैसे ही मैंने ये ऐलान किया, 2 जगहों से मुखालफत हुई, मरकज से नहीं, एजेंसियों से नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं। एक कलम दबात वालों ने मुखालफत की और एक सजाद लोन साहब ने मुखालफत की। तो मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, सजाद लोन साहब, क्या आप चाहते हो कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट यहाँ लगे? क्या आप चाहते हो कि यहाँ के नौजवान पीएसए के तहत गिरफ्तार होते रहे? अगर आप ये जुल्म रोकना चाहते हो तो फिर हमारी क्या खता? आप क्यों हमारी बात की मुखालफत करते हो? आपने कहीं पर मुझसे सवाल पूछा कि हटाने से पहले ये बताओ कि कानून लाया किसने? जनाब, आपकी तरह मैं हकीकत से भागता नहीं हूं। मैं जानता हूं वो कानून किसने लाया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जनाब शेर कश्मीर ने लाया था हमारे जंगलों को बचाने के लिए, जंगल चोरों की गिरफ्तारी के लिए वो कानून इस्तेमाल हुआ, क्योंकि उस वक्त बंदूक आई नहीं, उस वक्त मिलिटेंसी थी नहीं। शेर कश्मीर के वफात होने के बाद 6 साल लगे यहाँ मिलिटेंसी को शुरू होने में। लेकिन चलिए, वो कानून जैसा भी, अगर उस कानून का आज गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसको उठाना क्या गलत है? और चलिए, आपने मुझसे पूछा पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कानून किसने लाया, मैंने जवाब दिया। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कल लोन साहब आपका यहाँ हंदवारा में जलसा होगा, उस जलसे में आप तीनों जिले के लोगों को गाड़ियों के जरिए यहाँ लाओगे। लाओ, अच्छा लाना चाहिए। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि मैं उस जलसे में आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं। मुझे बताइए ना, वो कौन से शख्स थे यहाँ हंदवारा के जो इस रियासत के मिनिस्टर होते होते बंबई गए, और जब बंबई में उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए हो, उनका जवाब था कि मैं 370 को इस समुंदर में दफन करने आया हूं। लोन साहब, अगर हिम्मत है तो बताइए वो कौन से शख्स थे जिन्होंने बंबई में कहा कि वो 370 को समुद्र में डुबोने के लिए आए हैं। मैं भी देखूं आपने कितनी हिम्मत है, कितना दम है। क्या आप ये तस्लीम करने के लिए तैयार हो? क्या आप ये तस्लीम करने के लिए तैयार हो कि कहां से और कब से आप लोग 370 को हटाने की साजिशों में गुल मिले हो? क्या आप यहाँ के लोगों को बताने के लिए तैयार हो? मुझे नहीं लगता है। मैं यहाँ हंदवारा की सरजमीन से वादा करता हूँ अपने लोगों को कि मैं बीजेपी के कंधों पर बैठ के जम्मू कश्मीर का रियासत के वजीर आला कभी नहीं बनूंगा, कभी नहीं। क्या सजाद लोन साहब आप ये वादा करने के लिए तैयार हो कि आप बीजेपी के बलबूते पे इस रियासत का वजीर आला नहीं बनोगे? क्या आप ये कहने के लिए तैयार हो? कल हमारा नहीं जलसा है, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा आपसे, कुछ भी आप जो बाकी चाहिए आपने कहना है कहिए। सिर्फ इन 2 चीजों का आप जवाब दे दीजिए, मेरे बंबई के सवाल का और मेरे इस चैलेंज का। क्या आप जम्मू कश्मीर के लोगों को ये वादा करने के लिए तैयार हो कि आप बीजेपी की मदद से इस रियासत का वजीर आला बनने के लिए तैयार नहीं हो? देखते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी, क्योंकि उसी से आपको पता चल जाएगा, उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये सेब जो है कितना कमल के फूल के साथ मिला हुआ है। बाकी ये पहला इम्तिहान है, इसके बाद दूसरा इम्तिहान आने वाला है। पहला इम्तिहान जनाब अकबर लोन साहब का है। 11 तारीख को हमने लोन साहब को कामयाब करके दिल्ली भेजना है आपकी नुमाइंदगी करने के लिए।